लिए तो कोई नियुक्त है ही नहीं। वृंद एक वृंदा तो ठीक ठाक होता है, पर आप जितने सुंदर हो, आपके सुंदर तो यदि कोई स्त्री होगी तो वो कैलाश में शंकर जी नहीं, उनकी पत्नी पार्वती आपके लिए वो अच्छी है। आप चाहो तो उन्हें ले आओ, यदि उन्हें ले आए नहीं तो आपका जो दैत्य लोग जो है वो बड़ा सुंदर बन जाएगा, उनको पत्नी बना लाओ। और मतलब पार्वती जी की इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी सुंदरता का वर्णन कर दिया नारद जी ने कि ये मोहित हो गया, ये दैत्यराज मोहित हो गया। अब मन में भाव आया कि अब तो विवाह करूंगा तो पार्वती से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अब तो कुछ हो जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर नारद जी ये सब बता करके देवताओं को पासा, बोले हम आगे तो लगाए आए, आगे तो हम लगाए आए, अब देखो क्या होता है। अब बस अब देवता प्रार्थना करें कैसे भी शंकर जी से बैर बन जाए, क्योंकि शंकर जी से बैर बनेगा तब वे मारेंगे। तो बैर बनाने की विधि एक ही है, पार्वती जी का लालच दे दो, सुबह आएगा पार्वती जी को छुड़ाने। तो जैसे ही ये जलंधर सुन करके आया कैलाश, उड़ा करके सभा में प्रवेश करने लगा तो नंदी जी ने रोका। नहीं रोका क्या, पहले इसने एक राहु नाम के दैत्य को भेजा, राहु नाम के एक दैत्य को भेजा। एक जो राहु नहीं है जिसका सिर काटा, एक और राहु नाम का एक दूसरा दैत्य है। वो अंदर गया और अंदर जाकर के पहले जैसे ही कैलाश में अंदर जाने लगा कि इस संदेश भेज रहा है जालंधर, किसके पास, शंकर जी के पास, जाओ चेतावनी दे दो, पार्वती जी ऐसा ही भेजा दो तो ठीक है, नहीं हम आ गए तो तुम्हारे कैलाश को पता न रहे। अब जो है राहु नाम का दैत्य अंदर गया तो नंदी ने रोका। अब नंदी से युद्ध करके वो अंदर चला गया। अब वहां अंदर जैसे ही गया, शंकर जी सामने बैठे हैं, पार्वती जी बैठी हैं, और शंकर जी से कहने लगा, हे महादेव सुन लो, आप अपना भला चाहते हो तो पार्वती जी को जलंधर के हवाले कर दो, उनसे विवाह कर दो, नहीं तुम्हारा तो गड़बड़ काम है शंकर जी से कहा। तो शंकर जी को जैसे ही क्रोध आया तो उनके मुख, उनके शरीर से में जहां वो बैठे थे उस जगह से पृथ्वी फूटी और एक भयंकर भगवान का एक गण प्रकट हुआ। अब जैसे ही गण प्रकट हुआ तो कहा मुझे भूख लगी है, उस गण ने कहा मुझे भूख लगी है, मैं किसे खाऊं बताओ। शंकर जी ने कहा जाओ, जैसे जो राहु खड़ा है इसको खा लो। जैसे ही उसकी तरफ दौड़ा तो वो हाथ जोड़ के बोले, हम तो दूत हैं, हमें तो उन्होंने संदेश देने भेजा है, हमें आप कृपा करो, क्षमा करो। सो जो है जैसे ये कहा कि हम दूत हैं, तो अब वो जो गण था वो खाने दौड़ा था तो वो रुक गया। शंकर जी ने रोको, अब उसे लगी थी भूख, बोले हमें भूख लगी है, बोले बताओ हम किसे खाएं। शंकर जी ने कहा तुम्हारे हाथ पैर खा लो तुम्हारे हाथ पैर खा लो। तो उस गण ने क्या किया, खुद के हाथ और खुद के पैर खा लिया। अब उसका केवल मुख अकेली बचा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न भय और कहा तुम मेरी आज्ञा का तुमने पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। इसलिए उस गण का नाम पड़ गया कीर्तिमुख, जो शंकर जी के साथ सदैव रहता है। हाँ अकेली सिर्फ सामने लगी हुई, हाँ वे हैं कीर्तिमुख, उनका नाम पड़ गया कीर्तिमुख। इस राहु को कहा जाओ तुम यहां से निकल जाओ और उसको कह देना कि अपना जो हित चाहता है तो यहां मुख ना करे। अब वहां कहा, राव जैसे तैसे वो पहुंचा, उसने बताया। अब यहाँ पर जलंधर को जो है बहुत भयंकर क्रोध आया, सेना लेकर के जो है कैलाश पे आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण जैसे ही किया, भगवान महादेव उठे, भयंकर इनमें युद्ध होने लगा। इनका युद्ध ऐसा था, वो बाण चलावे तो भगवान महादेव बाण चलावे, त्रिशूल चलावे त्रिशूल चलावे। अब दोनों उसी के भगवान शिव के ही अंश है, तो भगवान का ही रूप है वो भी। तो भयंकर महादेव उसमें युद्ध हुआ का हजारों वर्ष वह युद्ध चला, समाप्ति की ओर नहीं जा रहा था। उपाय कैसे करें, इसको मारा कैसे जाए, विचार करें। श्री हरि का स्मरण किया, तब वहां पर श्री हरि आए और योजना बनाते हैं इसे मारने की।
दोनों को भगवान श्री हरि और भगवान शिव मिले और फिर इसके विषय में योजना बनाते हैं। बृहस्पति को बुलाया, देवगुरु बृहस्पति देवता बैठे हैं और इसे मारने का, कि इसको मारा कैसे जाए, योजना बनाते हैं। योजना जब बनाते हैं तो एक निर्णय आता है कि इसका वध क्यों नहीं हो रहा है। इसका एक कारण आया, इसकी पत्नी जो वृंदा है, पति प्राणा है, ये निर्जल रह करके कार्तिक स्नान आदि करती है और निर्जल रह करके भगवान की सेवा करती है। उसके पातिव्रत धर्म के ही प्रभाव से इसकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो यह सब योजना बनती है। तो आगे की कथा हम कल सुनेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो आगे इसको कैसे मारा जाता है, इस भगवान कैसे उसके पातिव्रत को धर्म को भंग करते हैं और कैसे फिर भगवान को श्राप मिलता है पत्थर बनने का, और कैसे फिर तुलसा वृंदा जो है तुलसा के रूप में आती हैं और फिर श्री हरि की प्रिया बनती हैं। तो ये सब कल की कथा में आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। कीर्ति अलग कार्तिक भगवान के पुत्र हैं। ये नहीं है कि जो एक मुख है अकेले, वो कोने में जो लगे ने भी कीर्ति मुखा है। कच्छु नहीं अकेली, मुख अकेली है। हाँ, तो कीर्ति मुख भगवान की गण है। आ जाई कथा में सुन भी। चलो कम से कम एक अच्छी चीज तो मिल गई। बोले राधा रमण भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। आरती जला लियो। कल 11 से नहीं, हाँ कल 11 से। कौन कह रहे हैं? नहीं नहीं कल रहे हैं 11 से, कल ही है। हाँ अरे ये तो व्यर्थ की बात है। कौन मोबाइल में कछु भाई है? कल है 11 से, कल है 11। अब कल नवमी हो गई, आंवला नवमी, आज 10 हो गई, कल 11 से। नहीं नहीं बिल्कुल पंचांग में शुद्ध कल ही है। नहीं कल ढुलक ये तो रखी तो है लाख खान को जला ले।